चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम आज देखेंगे कि एनसीईआरटी 10th मैथमेटिक्स 8.2 जो आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो 8.2 एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू किया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यह टेबल जो है, यह टेबल आपको बनाना है और इस टेबल की वैल्यू याद कर लेनी है, तभी आप 8.2 के क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 8.2 में केवल क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वहां पे पुट कर दीजिए। ठीक, साइन कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसे वैल्यू अगर आपको याद हो, आप पुट करना है और कैलकुलेट करना है, देन आंसर गेट करना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो बताइए इसके पहले हमने देखा था कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। तो हमारे जो टी रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं, वो 6 होते हैं। तो अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर रेशियो हैं, तो उन सभी के वैल्यूज हमको याद होने चाहिए। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ मान है, तो यह जो मान है, यह मान या वैल्यू किसी एंगल पर, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर हम सभी की वैल्यू क्या करेंगे, याद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा और यहाँ पे 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, थीटा क्या है, हमारा एंगल है। तो थीटा की वैल्यू और 0 डिग्री हो, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आप याद करेंगे साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0। अच्छा, आगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। आपको सभी वैल्यू हम बता दे रहे हैं, आपको सभी वैल्यू याद कर लेनी, आपको ये नहीं जानना है कि वैल्यू आया कहां से, ठीक है ना। आपको याद करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। आ गया जी। अगला है कास 0 डिग्री, तो कास थीटा, यहाँ पे इस वाले टेबल में जाएंगे, इस वाले कॉलम में जाएंगे, तो कास 0 डिग्री, कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और कास 30 डिग्री की वैल्यू देखें तो कास 30 डिग्री की होती है √3/2 होती है। कास 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। अच्छा, कास इसके बाद देखें कास 60 डिग्री की वैल्यू, तो कास 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कास 90 की वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पर आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे कि साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। जब आप कास की वैल्यू लिखना स्टार्ट किए, तो पता यहाँ से 1 ऐसे उल्टा लिखते गए कि आप 1√3/2 1/√2 ऐसे देखिए, यहाँ पे 1√3/2 1/√2 1/2 और 0, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से उल्टा चलता है कास में, ठीक। तो याद करने का तरीका भी आसान होगा। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप इसका रिवर्स करके भी बता सकते हैं कि कास 45 की वैल्यू कितनी होगी, कास 30 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। इस कंसेप्ट के बेसिस पर भी आप बता सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो हमने देखा साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट अगर देखें साइन के वैल्यू में, तो बताइए जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अगर एंगल का मान बढ़ रहा है, एंगल क्या है यहाँ पर, कोण क्या है, कोण अगर लगातार बढ़ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो बढ़ रही घट रही है। तो पहले 0 थी, फिर 1/2 0.5 हो गई, 1/√2 थे, 0.5 से हल्का ज्यादा होता है, √3/2 ये भी ज्यादा होता है, और लास्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ पर हमने देखा कि साइन में जब एंगल का मान, कोण का मान बढ़ता है, तो साइन थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। आप देख पा रहे होंगे एंगल बढ़ रहा है, तो साइन में 0 ऐसे वैल्यू बढ़ रही है, तो 1 तक आ गई, ठीक है ना। मतलब एंगल अगर बढ़ेगा, अगर थीटा में वृद्धि करेंगे, तो साइन थीटा का भी मान भी वृद्धि करेगा। ऐसे अगर कास थीटा देखें, अगर थीटा का मान देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कास 0 की वैल्यू 1 है, मतलब जब 0 डिग्री है तो 1 है, 90 डिग्री पर 0 हो गया, इसका मतलब घट रहा है, ठीक। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एंगल का मान बढ़े, तो बताइए साइन थीटा का मान बढ़ता है कि घटता है, तो क्या होता है, बढ़ता है, जबकि कास थीटा का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब आगे देखते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, अब यहाँ पर टेन थीटा, तो टेन थीटा, अच्छा आप अभी फार्मूला याद कर लेंगे कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा की वैल्यू, ठीक, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लें टेन थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा
तो यहाँ पे देखते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है, देखिए ध्यान से, साइन थीटा बाई में कितना, कॉस थीटा। अभी आप याद कर लें, इसके आगे हम 8.4 में देखेंगे टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, तो ये हो गया। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। इसका मतलब हमको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस टेबल में, तो बताइए टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू देखा जाए तो टेन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री बाई में कास 0 डिग्री। तो बताइए अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो 0/1 करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा 1/2 और √3/2, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करेंगे 1/√3 मिलेगी। अच्छा टेन 45, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 मिलेगा। अच्छा यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे √3 मिलेगा। अच्छा यहाँ पर 1/0 करेंगे, तो देखिए ध्यान से 1/0 करेंगे। अब बताइए 0 के टेबल में कभी 1 आता है, ठीक, क्योंकि 0 का टेबल आप ऐसे इतने टाइम्स पढ़िए कि आपको 1 मिले। तो आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित को हम एक सिंबल देते हैं इनफाइनाइट, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, अपरिभाषित है, ठीक। तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित। टेन 90 डिग्री की वैल्यू अपरिभाषित, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अच्छा आगे चला जाए कॉट थीटा। तो देखिए कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा तो आपको हमने बताया था 8.1 के इंट्रो वीडियो में कि कॉट थीटा जो होता है वह टेन थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कॉट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉट थीटा इक्वल टू होगा 1/tan थीटा। तो हमको कॉट अगर 0 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब 1/tan 0 फाइंड आउट कर लें। तो 1/tan 0 जब करेंगे, बताइए tan 0 की वैल्यू कितनी, 0। तो 1/0, अब बताइए 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, इसका मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है ना। अच्छा बताइए tan थीटा यहाँ पे 1/√3, इसका रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा और tan थीटा आपस में रिवर्सिबल होते हैं। अच्छा यहाँ पे 1 है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अच्छा √3/1 है, इसका रिवर्स करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, इनफाइनाइट है, ठीक, तो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे काट 90 इक्वल टू 1/tan 90। तो बताइए 1/tan 90 अगर आप लिखेंगे, तो इसका मतलब tan 90 की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट। अब बताइए इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। तो इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित भी होता है, और इनफाइनाइट का एक अपना मीनिंग होता है कि यह बहुत बड़ी नंबर है। अगर 1 में हम बहुत बड़ी नंबर 10 अरब से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो बताइए ये वैल्यू क्या अप्रॉक्स 0 की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। आप तो यह समझ लें कि 1/0 है, इसका रिवर्स करेंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो 0 हो गया इस तरीके से, ठीक। या तो ऐसे ही जनरली देखा जाता है कि इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट बहुत बड़ी नंबर होती है। आपको 2 मीनिंग समझना है कि इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट अपरिभाषित भी है, और इनफाइनाइट क्या होता है, एक बहुत बड़ी नंबर को इंडिकेट करता है। अच्छा सेक थीटा हमको चाहिए, तो बताइए सेक थीटा किसका रिवर्सिबल होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का रिवर्सिबल होता है, तो कॉस के पास चले, यहाँ पे 1 है, तो 1 इसका रिवर्स करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा। अच्छा अब देखा जाए यहाँ पे √3/2 है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3 उसका रिवर्स। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो बताइए कॉस थीटा में देखिए यहाँ पर 1/√2 है, तो कितना हो जाएगा, √2, रिवर्स कर दीजिए उसका। अब यहाँ पे देखा जाए cos 1/2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए cos थीटा यहाँ पे 0 है, तो इसको जब आप 1/0 लिखेंगे, तो बताइए 1/0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/0 यहाँ पे लिखेंगे, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। अच्छा कोसेक थीटा, तो बताइए यहाँ पर क्या है, 0 है। अगर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कोसेक 0 की अगर आपको वैल्यू चाहिए, तो 1/sin 0, तो 1/sin 0 0 होता है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, अब कोसेक हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन 1/2 है, तो ये 2 मिलेगा। 1/√2 है, तो ये √2 मिलेगा। अच्छा √3/2 है, तो 2/√3 मिलेगा। यहाँ पे 1 है, तो उसका रिवर्स करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू हमको मिल गया। तो यह जो टेबल है आपके बुक में भी बना हुआ है, आपको आप बुक से भी ये वैल्यू याद कर सकते हैं। तो देखिए अब हमको अगर ये वैल्यू याद हो गया, तो अब हम कैसे 8.2 के जो क्वेश्चंस हैं, 8.2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कंसेप्ट देखते हैं कि ये 8.2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए 8.2 से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से 8.2 के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो अब 8.2 में जो क्वेश्चंस हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो एक जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे कि साइन स्क्वायर यहाँ पे 60 डिग्री है, और माइनस में यहाँ पर कास स्क्वायर 30 डिग्री है, और प्लस में 1 है। तो हमने कहा का मान बताएं, का मान बताएं, ठीक है ना, इसका मान आपको बताना है। अगर इसका मान आपको बताना है, तो देखिए अब यहाँ पे इसका मान बताना है, इसका मतलब आपको साइन 60 पता होना चाहिए, कास 30 पता होना चाहिए। अच्छा इसमें चलिए और कुछ ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 2 sin 30 लिख लेते हैं,
और इंटू में यहाँ पर 10 60 लिख लेते हैं ये वैल्यू। अब इसका आपको मान बताना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको 8.2 में मिलेंगे। तो चलिए अब इसका मान चाहिए हमको, तो हम क्या करें, सबकी वैल्यू पुट कर दें। तो 2 sin 30, बताइए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल से, अगर आपको याद नहीं टेबल से एक बार देख लीजिए। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, आगे साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 बताइए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो √3/2 आप लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस। अब बताइए काश स्क्वायर 30, काश 30 की वैल्यू कितनी होती है, काश 30 की जो वैल्यू होती है आपके √3/2 होती है। √3 का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो गया, आगे प्लस में 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 2 चला गया, यहाँ पर आपको क्या मिला, √3। अच्छा देखो, देखिए वैल्यू दोनों वैल्यू क्या है, सिमिलर है, तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा कैंसिल है, यहाँ पे आपको √3 मिला, यहाँ पे +1 मिला, तो यहाँ पे आंसर आ गया √3 + 1, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको टोटल कहाँ पे मिलेंगे, 8.2 में मिलेंगे। तो आई होप अब आप 8.2 के क्वेश्चंस सभी बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखेंगे 8.3 को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है पूरक कोण, पूरक कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे हम कहते हैं। तो पूरक कोण के बारे में हमको पढ़ना है या कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ना है। तो पूरक कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, पहले ये समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, पूरक कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। तो दो अगर एंगल का सम, अगर ए और बी दो कोण हैं, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री अगर होता है तो हम कहते हैं ए और बी आपस में कैसे एंगल हैं, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं या पूरक कोण हैं। तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो ये वाला कहेगा तुम मेरे कम्प्लीमेंट्री हो, ये वाला कहेगा तुम मेरे कम्प्लीमेंट्री हो। तो ऐसे ही अगर आपसे हम एग्जांपल पूछे कि बताइए 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप 30 में कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60, तो इसका मतलब 30 का कम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, 60 हो गया। ऐसे हम कहें बताइए 15 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 75, 15 में आप 75 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको 90 मिल जाएगा। ऐसे हम कहेंगे बताइए 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 50 40 90 हो गया, तो 50 का 40 होगा, तो 40 का कम्प्लीमेंट्री 50 हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, ठीक है ना। अब चलिए अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपके पास हैं तो देखिए आपको यहाँ पर 6 फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे हम लिखे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा होती है। उसके बाद अगर हम देखें साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसे यहाँ पर हम देखें कास 90 माइनस थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ये हो गया। अच्छा ऐसे ही साइन कॉस, उसके बाद टेन देखें टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। ऐसे हम देखें कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये आपका कितना होता है, टेन थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही आगे और देखें तो यहाँ पर अगर लिखें सेक 90 माइनस थीटा, तो इक्वल टू ये होता है आपका कोसेक थीटा। ऐसे ही आप लिखें कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये आपका कितना होता है, सेक थीटा, ये हो गया, ठीक। तो टोटल ये 6 फार्मूले हैं, इन्हीं 6 फार्मूले से आपके 8.3 के क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो अच्छा अभी इनमें अगर ए है तो इनमें कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, अब देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना है, कॉस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा जब होता है तो कॉस में आता है, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो साइन में आता है। अच्छा टेन 90 माइनस थीटा होता है तो कॉट में आता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन में आता है। अच्छा सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक में आता है, अगर कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो सेक थीटा में आएगा। इसका मतलब जब 90 माइनस थीटा करके रहेगा तो साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस साइन में, ऐसे टेन कॉट में, और कॉट टेन में। अच्छा देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक। तो ये नहीं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब देखिए टेन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कॉट होता है, तो मैच कर जाता है कि टेन का रेसिप्रोकल कॉट है तो 90 माइनस थीटा भी कॉट होगा। सर हम उस बेसिस पर इसको याद कर लिए, ठीक। तो आपको यह अगर एक यह याद हो गया और एक याद हो गया, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यह याद कर लेंगे। अब देखिए इसमें पूरक कोण कैसे बना, बताइए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करेंगे, बताइए कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। तो बताइए पूरक कोण ही तो आपस में हो गए, ठीक। तो इसीलिए पूरक कोण है, तो यहाँ पर हम पूरक कोण के बेसिस पर, ठीक है ना, यहाँ पर जो फार्मूले हैं 6 वो याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा में अगर थीटा ऐड करेंगे तो बताइए 90 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों कैसे कोण हैं, पूरक कोण हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आगे पूरक कोण का कंसेप्ट है
वही यहाँ पर बनता है। तो ये फार्मूले भी आपको याद हो गए होंगे। अब इन्हीं फार्मूले के बेसिस पर हम क्या करेंगे, 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखें साइन 18 डिग्री और बाई में कास 72 डिग्री, ठीक है, एक क्वेश्चन से लेते हैं कि साइन 18 डिग्री है और यहाँ पे कास में 72 डिग्री है और प्लस में, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में हमने लिखा कॉस, कॉस यहाँ पे हमने लिखा चलिए 82 डिग्री और यहाँ पे साइन में हमने लिखा 8 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 8 डिग्री, ये सब डिग्री में है, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमने कहा कि का मान बताएं, का मान बताएं, इसका आपको मान बताना है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, का मान बताएं। तो अब देखिए इसका अगर हमको वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका आंसर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन 18, यहाँ पे कास 72 है, ठीक। आप एक बार ध्यान लगाइए, बताइए इन दोनों को ऐड करने पर आपको कितना मिलता था, 90। अच्छा देखिए 18 और 72 को जोड़ने पर देखिए 90 मिलेगा क्या, ठीक, और 82 और 8 को जोड़ने पर 90 मिलेगा क्या। इसका मतलब यहाँ पर पूरा कोड का कंसेप्ट लगा है। तो पूरा कोड का अगर कंसेप्ट लगा है तो आप क्या करें, इन दोनों अनुपात में से किसी एक को, ठीक है ना, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, 90 माइनस जब करके लिखते हैं तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो साइन 18 यहाँ पे कास 72 है, तो बताइए साइन 18 है, तो साइन 18 अगर है तो ध्यान देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर साइन 18 को क्या ऐसे लिख सकते हैं साइन, ठीक। अब बताइए हमको 18 चाहिए तो क्या 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। बताइए 90 में से 72 जाएगा तो 18 ही आएगा। अब देखिए साइन ऊपर तो साइन 18 ही है, बस हमने 18 को इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया है। अच्छा नीचे वाले को आपको कुछ नहीं करना, हमने कहा था एक को केवल चेंज करना है आगे प्लस में। ऐसे कास 82 है तो बताइए 82 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस, और 82 को लिख सकते हैं 90 माइनस में कितना 8, और बाई में यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो x को चेंज नहीं करना है, साइन 8 हो गया, ठीक, साइन 8 डिग्री। अब देखिए इक्वल टू, अब इक्वल टू देखिए, अब यदि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आपने कोई भी फार्मूला याद किया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा कितना है 72, तो यहाँ पर हो गया कास में 72। अच्छा बाई में कितना है, कॉस में 72, ठीक है। आप देख रहे हैं सर ये तो कैंसिल आउट हो गया प्लस में। अब देखिए साइन कास 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना हो गया साइन 8, और बाई में साइन 8 पहले से है तो यहाँ पे साइन 8 हो गया। अब देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 = कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अब 8.3 के जो क्वेश्चंस हैं आपको इन्हीं कंसेप्ट पर 8 जो आपका 3 है, इसी कंसेप्ट का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आई होप आपको अब कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया। तो इस कम्प्लीमेंट्री का आप कंसेप्ट कहाँ पे लगाएंगे, आप लगाएंगे 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट वगैरह लिखें, ठीक, उसके बाद आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे।